सुंदर है। अब प्रश्न की सुंदरता को भी हम देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर आपके सामने आ चुका है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 5 इंटू 10 की घात माइनस, क्वेश्चन है बच्चों 5 इंटू 10 की घात प्लस की 14 हर्ट्ज आवृत्ति के 1 मोल फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करो। डियर स्टूडेंट, 5 इंटू 10 की घात 14, ये हर्ट्ज आपको फोटोन की क्या दे दी? आवृत्ति दे दी। और ऐसी आवृत्ति वाले 1 मोल फोटोनों की क्या पूछ ली आपसे? ऊर्जा पूछ ली है। तो प्यारे दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं बच्चों की फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर h न्यू होगी। बोलो बात सही है? h न्यू होगी, ये होती है इसकी ऊर्जा। h की वैल्यू आपको पता है बच्चों, प्लांक कांस्टेंट है h बराबर 6.63 इंटू 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। न्यू का मान आपको दिया हुआ है, न्यू यहां पर आवृत्ति है 5 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज, ये आपको गिवन है। यहां पर रखेंगे तो हम फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो गई आपकी फोटोन की ऊर्जा बराबर 6.63 इंटू 10 की घात माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। तो इंटू में आवृत्ति आपकी आ गई 5 इंटू 10 की घात 14। क्लियर हो गई बच्चों बात? तो यहां से आपको फोटोन की ऊर्जा मिलने वाली है। तो फोटोन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी अगर हम इन सबको गुणा करें? तो देखो 5 तिया 15 और 6 पंजे 30 और 1 31, हासिल के लगेंगे 3 और 6 पंजे 30 और 3 33, ये हो गया 33.15 इंटू 10 की घात कितनी बच जाएगी बच्चों? 10 की घात माइनस की 20 यहां पर बचेगी, क्योंकि 34 और ये हो गए 14, तो माइनस की है तो चिन्ह माइनस का आएगा। तो ये है बच्चों एक फोटोन की ऊर्जा यहां पर निकल चुकी है। ये कितने फोटोन की है? एक फोटोन की ऊर्जा यहां पर आ चुकी है, एक फोटोन की ऊर्जा है ये। क्लियर हो गए बच्चों बात? अब हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों? 1 मोल फोटोन की। अब देखो इधर 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 की घात 23 फोटोन होते हैं। 1 मोल में इतने फोटोन होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो 1 मोल में फोटोनों की संख्या कितनी हो गई? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 फोटोन 1 मोल में होंगे ये। अब देखो एक फोटोन की ऊर्जा इतनी है, तो 1 मोल फोटोनों की ऊर्जा, फोटोनों की यहां पर की लिख देता हूं, ऊर्जा बराबर कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। एक फोटोन की ऊर्जा है 3315 इंटू 10 की घात माइनस की 20 इंटू, अब देखो 6.0, ये है आपकी 1 मोल फोटोनों की संख्या 6.022 इंटू 10 की घात 23, ये प्लस की 23 है। ठीक है बच्चों? अब देखो इनको अगर हम सोल्व करते हैं, इनको अगर हम सोल्व करते हैं तो देखो घात हो गई माइनस की 20, यहां पर हो गई प्लस की 23, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, घात बचेगी कितनी? 3, ये प्लस में बचेगी। ओके, अब 33.15 को 6.022 से गुणा अगर हम करें तो प्यारे बच्चों यहां पर आपको मिलने वाला है 199.6 के आसपास मिलेगा, 199.6 के समथिंग आपको मिल सकता है, क्योंकि यहां पर कहीं बार 6.022 की जगह 6.023 भी लिया जा सकता है।
तो 199.66 या 65 यहाँ पर आपको मिलेगा, इंटू 10 की घात प्लस में 3 है। अब देखो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका उत्तर किलो जूल में आ रहा है प्यारे बच्चों, और आपने जो ऊर्जा निकाली है वो जूल में आ रही है, तो किलो जूल में इसे हमें कन्वर्ट करना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो 10 की घात 3 का भाग लगा देंगे, 1000 का भाग लगा देंगे, ये ऊपर जाएगा 10 की घात -3, ये आपस में कट जाएगा और आपके पास केवल यही डाटा बचेगा, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। देखो, शिकार्स द लर्निंग ऐप आपको उपलब्ध करा रहा है बहुत ही अच्छा कंटेंट। तो यहां पर ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, संवेग में अनिश्चितता 10 की घात 2 ग्राम पर सेमी प्रति सेकंड है। तो इस स्थिति में अनिश्चितता, आपको ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है। अब आ जाओ दोस्तों, करना क्या है हमें। देखो, संवेग में अनिश्चितता आपको दी गई है, ये डेल्टा पी बराबर दे दिया 10 की घात -2। ओके, इसको मैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये संवेग है तो इसके अंदर मास भी होगा और वेलोसिटी भी होगा। अगला देखो, इसको कर देता हूं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड की रेट पर। अब आ जाओ आगे। डियर स्टूडेंट, आपसे पूछा गया है डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा। ये स्थिति में अनिश्चितता है और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आपको जूल पर सेकंड के अंदर दी गई है, तो बिल्कुल से आपको यहाँ पर इसको केजी मीटर पर सेकंड में इसको कर लेना है। आपको नहीं करना है, करा कराया आपको दिया जाएगा। देखो, सूत्र होता है डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा पी बराबर h/4 आपको ज्ञात करना है डेल्टा एक्स बराबर h/4 डॉट डेल पी। ये इसके लिए स्थिति में अनिश्चितता का सूत्र बन चुका है। अब इस सूत्र के अंदर आपको वैल्यू पुटअप करनी है बस। देखो, h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की घात -34 अपॉन जूल इंटू सेकंड में है ना बेटा, मैंने यहां पर इसको एमकेएस में कन्वर्ट कर दिया है ना, यूनिट चेंज करके। 4 पाई यानी कि 3.14 इंटू डेल्टा पी की वैल्यू आपको दी गई है 10 की घात -2। ओके, अब देखो, इसको हम आगे सोल्व करने का प्रयास करते हैं। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये मुझे प्राप्त होगा कितना, 12.56। एक बार में ही सोल्व करते हैं। 6.63 इंटू 10 की घात -34 अपॉन में 4 चौको 16 हासिल का लगेगा बेटा। कैलकुलेशन में गलती कभी नहीं करना, आराम से करना है, लेकिन इतनी भी आराम से नहीं करना, क्योंकि अपन को टिक भी करना है ना एग्जाम में। 4 चौको 16 हासिल का 1, 4 और 1 5.4 12.56 इंटू है बच्चों नीचे 10 की घात -2। अब घातों को आप ऊपर ले जाइए, इस घात को ले जाओ ऊपर तो 10 की घात +2 हो जाएगी। और देखो, 10 की घात -34 और 10 की घात प्लस की है आपके सामने 2। तो घातों की बात अगर मैं करूं तो 6.63 अपॉन 12.56 इंटू 10 की घात बच्चों ऊपर बचेगी कितनी, -32। क्लियर हो गई बात। अब देखो यहाँ पर 6.63 में 12.65 का भाग लगाना है, यानी कि ऊपर वाले के कंपेयर में अगर मैं नीचे वाली संख्या को देखूं तो निश्चित रूप से ये आधी के आसपास है, तो 0.5 ये देखो ये करता है इससे
0.527 टाइम और 0.527 इंटू 10 की घात माइनस की 32, 10 की घात माइनस की 32 यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, तो यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन में 32 कर लेंगे। अब ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर 0.527 कर दूँ। तो पहले ऑप्शन के अंदर है 0.527 इंटू 10 की घात माइनस 27, दूसरे में हो जाएगा 0.527 इंटू 10 की घात माइनस की 32, क्योंकि यहाँ पर घात माइनस की 32 बिल्कुल से आएगी, फाइनल है। और ऐसी कंडीशन के अंदर इसका दूसरा ऑप्शन यानी कि सही आंसर होगा 0.527 इंटू 10 की घात माइनस की 32। आगे क्या लग जाएगा? मीटर लग जाएगा, क्योंकि ये स्थिति में अनिश्चितता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन अपन बिल्कुल करेक्ट मान रहे हैं। ओके, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। ये लो जी क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। क्वेश्चन है CH4 के एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक अणु CH4 में इलेक्ट्रॉन बराबर, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होता है, तो 4 हाइड्रोजन है, तो टोटल मिलाकर के एक अणु में 6 + 4 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन यहां पर हुए। हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है? एक मोल में, अब एक मोल CH4 में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बराबर, आवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी 6.023 इंटू 10 की घात 23 अणुओं की संख्या हो गई है। क्या ये CH4 के अणु है प्यारे बच्चों? तो एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इतने इलेक्ट्रॉन अणुओं में कितने हो जाएंगे? अब देखो, एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, अतः एक मोल में 6.023 गुणा 10 की घात 23 अणुओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी हो जाएगी 10 की। अब देखो, इसकी पावर लगा दीजिए आप। इसकी पावर अगर हम 1 लगाते हैं तो 10 को क्या लिख सकते हैं आप? 10 को लिख सकते हैं अपन बच्चों, क्या लिख दोगे? 10 को आप लिख देना 10 की घात 1। अब 10 की घात 1 तो यहां पर है नहीं, तो 10 की घात 1 नहीं है ना, तो एक काम करो, यहां से इस संख्या को गुणा कर लीजिए, 0 2 और ये 3, एक 0 और लग जाएगी, 1 2 3 0 के बाद दशमलव लगा दो, 1 2 3 के बाद दशमलव लगा दो, तो यहाँ पर 60 से कोई ऑप्शन यहाँ पर चालू नहीं हो रहा है, अतः इसके लिए आप एक काम करें, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 6.023 इंटू 10 की घात 23 नहीं, ये हो जाएगा 24। तो यहाँ पर 6.023 इंटू 10 की घात 24 कर दीजिए, ये लो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। ये लो जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 24 है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखो, क्वेश्चन है बच्चों का n बराबर 3 है तो l का कौन सा मान गलत है? n बराबर 3 है तो l का कौन सा मान यहां पर गलत है? तो l देखो, n बराबर 3 यानी कि ये हो गए बच्चों तीसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा की बात कर रहे हैं अपन। तो तीसरी कक्षा में l के मान क्या क्या हो जाएंगे? 0 से लेकर के 3 - 1 तक होंगे, यानी कि 0 से
2 तक होंगे, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। तो L का मान कौन सा गलत है? 0 सही बात है, 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 गलत है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 6, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है और मान भी 3 है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सीकर्स द लर्निंग ऐप के माध्यम से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन देखिए, 3 गुणा 10 की घात -9 मीटर तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश की तरंग संख्या की गणना करनी है। देखो, तरंग संख्या, ये तरंग संख्या न्यू बार ये होती है बच्चों 1/λ, तरंग दैर्घ्य की उल्टी होती है। क्लियर हो गई बात? तो न्यू बार बराबर, अब लैम्बडा कहां दिया हुआ है, ये रहा आपका लैम्बडा, 3 × 10 की घात -9 मीटर, तो 1/3 गुणा 10 की घात -9 और ये मीटर। तो न्यू बार बराबर, देखो 1 में 3 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 0.33, 0.33 इनटू, देखो 10 की घात -9 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी आपकी +9 और इनवर्स में आपका लग जाएगा मात्रक और ये हो जाएगा मीटर इनवर्स। पांचवा क्वेश्चन है, तो 0.33 इनटू 10 की घात +9, तो इसके अंदर आपको एक काम करना है, प्लस का 9 वाला ऑप्शन ये रहा, इसके अंदर 0.33 है तो 0.33 यहां पर कर देते, तो ऑप्शन नंबर 6 यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 0.33 इनटू 10 की घात 9 और ये मीटर इनवर्स। क्लियर हो गए बच्चों बात? चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, कब बोर एटम की दूसरी व पहली कक्षा द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? चलो आ जाओ, एक तो n बराबर 2 है और एक है आपकी n बराबर पहली कक्षा 1 है। क्षेत्रफल होता है बच्चों πr² के बराबर, तो ये भी हो जाएगा, क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो πr² हो जाएगा। यहां पर πr², ये देखो, अब हमें चाहिए r की वैल्यू, तो r कैसे निकलेगा इसका, r बराबर होती है 0.53 इनटू n का स्क्वायर, n², अब देखो ये n² अपॉन ये z, यहां पर क्या हो जाएगा 0.53 इनटू n², कौन सी n1 कर दीजिए, यहां पर आपकी दूसरी है इसलिए n2 कर दीजिए, स्क्वायर अपॉन z। अब हम जानते हैं कि बच्चों ये जो क्षेत्रफल होता है वो त्रिज्या के भी वर्ग के स्क्वायर के समानुपाती होता है, यानी कि क्षेत्रफल का जब हम अनुपात निकालेंगे तो ये सेम चीजें कट जाएंगी और यहां पर क्या बच जाएगा, r का भी स्क्वायर समानुपाती के रूप में है, तो यानी कि n2 का स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा n1 की स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब उत्तर आपका बिल्कुल आसान और सरल भाषा में आने वाला है, तो 2 का स्क्वायर और यहां पर हो गया पहली कक्षा इसलिए 1 के स्क्वायर का स्क्वायर। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी 1 ही आएगी, यानी कि अनुपात बनेगा 16:1। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहा। चलो जी अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर
7 पर। यह आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 6 से मूल अवस्था में आता है तो रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको एक सूत्र लगाना होता है, मूल अवस्था में आ रहा है अपॉन में 2, तो इस फॉर्मूले से निकलती है क्या? रेखाओं की संख्या। रेखाओं की संख्या यहां पर आपसे निकल जाएगी। ये लो जी। अब देखिए यहां पर जब रेखाओं की संख्या n जहां से आ रहा है 6, यहां पर हो जाएगा 6 माइनस 1 अपॉन में 2 बराबर 6 × अंदर बच गया बच्चों 5/2, और आगे अगर सोल्व करोगे तो 6 पंज 30/2 बराबर 15 आपका उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। चलो जी, इस क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलने वाला है इसकी भी हम सुनने वाले हैं। क्वेश्चन है Mg+2 का सम इलेक्ट्रॉनिकी कौन है? जैसा कि अभी क्लास के अंदर भी हमने इस चीज पर जिक्र किया था, Mg+2 का सम इलेक्ट्रॉनिकी कौन है? देखो सोडियम है क्या? बिल्कुल, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 है, इसके पास भी 10 है, यानी कि सारे के सारे इसके सम इलेक्ट्रॉनिकी हुए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हुआ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, रिडबर्ग स्थिरांक का मान क्या होगा? रिडबर्ग स्थिरांक का मान क्या होगा? तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों, ये तो प्रकाश का वेग है, ये प्लांक स्थिरांक का मान है, ये 109377 मीटर इनवर्स में है, और ये आ गया आपका सेकंड सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल 10वां क्वेश्चन है, ये रहा। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छे से मतलब यह है कि आसान तो है ही, साथ में इतना भी आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। देखो n बराबर 6 है, छठी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो छठी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इसका ऑपरेशन हम दो तरीके से करेंगे। देखो एक होता है बोर-बरी के नियम से, बोर-बरी के नियम से आप ज्ञात करेंगे। बोर-बरी का नियम से, बोर-बरी का नियम क्या बोलता है कि nवीं कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बराबर 2n² के बराबर होंगे। तो यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो 2 × n की वैल्यू रखेंगे 6, ये हो गई 6। n बराबर छठी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 का स्क्वायर है, बराबर 2 × 6 का स्क्वायर 36, और यह आता है बिल्कुल इसका 36 दूना 72, 72, जो कि ऑप्शन के अंदर कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए एक ऑप्शन यहां पर अपन 72 वाला कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। तो n बराबर 6 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अब इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। देखो n बराबर छठी कक्षा है, इसमें l बराबर देखो कौन कौन से कोष होंगे, 0 होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो ऐसे करके 5 उपकोष होंगे, ये H होगा, ये P होगा, ये D होगा, ये F होगा, ये G होगा, और ये H होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ तक 72 इलेक्ट्रॉन इसमें बन जाते हैं। तो इसके अंदर अपन 72 यहाँ पर
कर लिया जाए तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लो जी 72। ठीक है, छठी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो बिल्कुल सही आंसर इसका 72 है। तो ये थे बच्चों इसके अंदर 10 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपके सॉल्व हो चुके हैं, बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व हो चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलते हैं। अब आगे कोई अगला क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास, सेम ऐप, सेम टाइम। Thank you so much for watching this video.